सीधी टक्कर में 8 लोगों की गई जान। बक्सा इलाके में हुए इस हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल। गई दीदी फिर अन्ना ने छोड़ा साथ, सरकार की बढ़ी मुश्किल तो यूपी ने बढ़ाया हाथ, यूपी के हाथ नकेल। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। सियासत में समय और समीकरणों का बहुत बड़ा महत्व होता है। समय माकूल है तो समीकरण अपने आप अनुकूल होने लगते हैं। समय अगर दगाबाजी पर उतर आए तो समीकरण भी डांवाडोल हो जाते हैं। और इन समीकरणों का कमाल देखिए कि डीएमके की समर्थन वापसी होते ही कल तक नरम दिख रही सपा गर्म होने लगी, तमतमाने लगे वहां के नेता। बेनी विवाद से आगे बढ़ती दिख रही समाजवादी पार्टी वापस लौट आई, कहने लगी बेनी को हटाओ नहीं तो संसद चलने नहीं देंगे। बेनी ने खेद जताया लेकिन गतिरोध बना हुआ। उधर डीएमके के जाने के बाद यूपीए सरकार का अंक गणित बुरी तरह से उलझ गया है। सरकार बचाए रखने की अनिवार्य शर्त है कि सपा और बसपा दोनों का समर्थन जारी रहे। दोनों ने समर्थन जारी रखने की बात भी कर दी है, लेकिन कब तक ये नहीं बताया और यही बड़ा सवाल भी है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री हमारे मैनेजिंग एडिटर दिल्ली से हमारे साथ हैं। योगेश प्रताप सिंह आप राज्य मंत्री हैं, लखनऊ से हमारे साथ हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, आप बीजेपी नेता हैं, आप भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का स्वागत है। एक एक करके चर्चा करेंगे अलग अलग बिंदुओं पर। तो मौजूदा हालात में केंद्र सरकार फिर से उत्तर प्रदेश के 2 महारथियों के समर्थन पर आ टिकी है, या यूं कहें कि अब केंद्र सरकार बैसाखियों पर आ गई है। ये 2 बैसाखियां हैं, माया और मुलायम नाम की। अगर इनमें से एक भी बैसाखी खिसकी या फिसली तो सरकार का औंधे मुंह गिरना तय समझिए। लेकिन एक और बड़ा छत्रप सामने आया है, या यूं कहें सामने लाया गया है, वो है जनता दल यूनाइटेड के शरद यादव और नीतीश कुमार। यूपीए टिकी हुई है तो केवल यूपी के आधार पर टिकी हुई है, यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के आधार पर ही टिकी हुई है। और मैं समझता हूं कि जिस दिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये दोनों अपना समर्थन वापस ले लेंगे तो फिर इस सरकार को जाने से कोई रोक नहीं सकता। जी सही सुना आपने। दरअसल केंद्र की यूपीए सरकार फिलहाल उत्तर प्रदेश के रहमो करम पर ही चल रही है। इसलिए नहीं कि एक बड़े पार्टी के अध्यक्ष ने ये बात कह दी, बल्कि इसलिए कि आंकड़ों की मोहताज सियासत फिलहाल ऐसी ही तस्वीर पेश कर रही है। क्योंकि 276 जी यही आंकड़ा है जिस पर सरकार रेंगने की मुद्रा में खड़ी है। इसमें से 203 कांग्रेस के सांसद हैं, 9 एनसीपी के सांसद हैं और 21 अन्य हैं। ये कुल आंकड़ा बैठता है 233 का, जो कि बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े से काफी नीचे है। ऐसे में बारी आती है उत्तर प्रदेश की, जहां के 43 सांसद बाहर से ही सही लेकिन सरकार के साथ खड़े हैं, वो भी भयंकर अंतर्विरोध के साथ। इनमें से 22 सांसद समाजवादी पार्टी के हैं तो 21 सांसद बीएसपी के हैं। डीएमके और वीसीके के साथ छोड़ने के बाद इन दोनों ने ही सरकार को आश्वस्त किया है कि समर्थन जारी रहेगा। सरकार की शक्ति है और आपके ऊपर निर्भर है इस वक्त सरकार के जीवन। हमारे 9 बजे कल बैठक है सांसदों की, सारे लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य। 9 बजे मीटिंग है, उनकी राय मशवरा लेकर के कोई आपसे बात है। लेकिन आप समर्थन जारी रखेंगे, उस पर विचार करेंगे? मुलायम सिंह जी, हम सरकार में कोई शामिल नहीं होने वाले हैं, ना पहले हुए ना अब हुए हैं। हमने बाहर से समर्थन उन लोगों ये यूपीए गवर्नमेंट को दिया, हमारा समर्थन जारी रहेगा बाहर से। सरकार चल रही है, चलेगी, लेकिन चलती ही रहेगी इसका दावा सरकार नहीं कर सकती। अगर कर भी रही है तो इस आस पर कि यूपी के दोनों तारनहार इनके पास रहेंगे। लेकिन कब तक, इस पर सस्पेंस की चादर पड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। चर्चा शुरू करते हैं। मंत्री जी योगेश प्रताप सिंह साहब, ये जो सस्पेंस की चादर है ये कब हटेगी? क्योंकि सस्पेंस की चादर के नीचे यूपीए सरकार का दम घुटा जा रहा है, फड़फड़ा रहे हैं सरकार में बैठे लोग। भाई, सरकार चल रही है, चलेगी, सरकार में कोई शामिल नहीं होने वाले हैं, ना पहले हुए ना अब हुए हैं। हमने बाहर से समर्थन उन लोगों को दिया, हमारा समर्थन जारी रहेगा बाहर से।
जैसा कि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कल 9 बजे सुबह समाजवादी पार्टी संसदीय दल की बैठक है माननीय नेताजी के अध्यक्षता में, और समाजवादी पार्टी के सारे माननीय लोकसभा के सदस्य, माननीय राज्यसभा के सदस्य कल नेताजी के नेतृत्व में बैठेंगे और बैठ करके फिर इस सरकार के भविष्य के बारे में निर्णय लेंगे। और चूंकि ये बड़ा निर्णय है, इसमें राष्ट्रीय नेतृत्व को ही निर्णय लेना है, इसलिए कल 9 बजे तक की प्रतीक्षा कीजिए। कल 9 बजे के बाद आपको परिणाम पूरी तरह से स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। चादर धुंधली नहीं, चादर एकदम साफ होगी, लेकिन 9 बजे तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। नहीं, प्रतीक्षा तो हम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। बेनी बाबू को माफ कर दिया आपने? कतई नहीं, बेनी बाबू को माफ करने का कोई सवाल ही नहीं है। जिस तरह से बेनी बाबू ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ बातें कही हैं, वो उसका इस लोकतंत्र में कहीं भी स्थान नहीं है। और बेनी बाबू को स्वयं सोचना चाहिए कि उन्होंने नेताजी के सानिध्य में रह करके, साथ रह करके राजनीति शुरू की थी, और राजनीति में अंतर विरोध होते जाते रहते हैं, कहीं न कहीं मतभिन्नता होती रहती है, लेकिन स्तरहीन बातें कहना एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके पीछे पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं आज पूरा देश खड़ा होना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में बड़ी स्तरहीन टिप्पणी बेनी बाबू ने की है, और वो निंदनीय है, घोर निंदनीय है। और पूरे उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, आम जनता बेनी बाबू पे थू थू कर रही है। जी, आम जनता थू थू कर रही है। मतलब ये हुआ कि या तो सरकार जाएगी या बेनी बाबू जाएंगे। आपकी बातों से मुझे कम से कम ये लग रहा है, संकेत ये मिल रहे हैं कि इन दो में से किसी एक को जाना पड़ेगा। देखिए, अर्थ निकालना तो आप बौद्धिक व्यक्ति हैं, एक समाज, एक चैनल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, राजनीतिक विश्लेषण करना आपका दिन प्रतिदिन का काम है। आप अपनी राजनीतिक इसको किस रूप में, किस चश्मे से आप देखते हैं, ये तो आपके स्तर से आपके समझने की चीज है। लेकिन जहां तक हम लोगों का समझना है, अरे मैं चश्मा उतार दूं तब भी वही दिखेगा जो दिख रहा है। ये निर्णय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है, माननीय नेताजी को लेना है, माननीय प्रोफेसर राम गोपाल जी को लेना है। हाँ। मौर्य साहब, 16 मार्च को गोंडा में बेनी बाबू ने कहा था कि कांग्रेस, मुलायम सिंह जी के लिए, कि कांग्रेस तुमको नहीं पूछने वाली है, समर्थन दे रहे हो इसीलिए पैसा लेते रहो, खूब कमीशन खाओ, परिवार में लुटाओ, विदेश में जमा करो। बेनी प्रसाद वर्मा ये नहीं करेंगे। अपराध और बेईमानी तो तुम्हारा पेशा है, सबसे बड़ा विशाप है इस प्रदेश के लिए। मुलायम सिंह यादव, मायावती भी लुटेरी थी, लेकिन ये लुटेरा और गुंडा दोनों हैं। कैसे बचाओगे अपने प्रदेश को? आतंकवादियों से इनके रिश्ते हैं। बेनी प्रसाद वर्मा को मरवा डालोगे तो 100 बेनी पैदा होंगे। अभी तुम्हारा आखिरी कार्यकाल है, तुम क्या डराना चाहते हो? कांग्रेस से हम नहीं डरे, तो तुम तो अभी चुहिया हो। मौर्य जी, इस तरह की स्तरहीन भाषा, और तब भी व्यक्ति मंत्री बना हुआ। जहां तक माननीय मुलायम सिंह जी की बात है, मैं उनको वरिष्ठ हैं, उनकी मैं इज्जत करता हूं। हाँ। और बेनी प्रसाद वर्मा जी के द्वारा जो भी माननीय मुलायम सिंह जी के बारे में कहा गया है, हाँ। और उसके पश्चात भी अगर समाजवादी पार्टी हाँ। अपना समर्थन केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार को देती है, तो मैं समझता हूं कि यह तो क्या करें, आपके साथ खड़े हो जाएं? मैं कल्याण सिंह को साथ खड़ा किया था तो चेहरा धुआं धुआं हो गया था। अब आपके साथ खड़े हो जाए तो रही सही साइकिल की दोनों पहिए खत्म हो जाएं। देखिए, मेरे साथ ना खड़े हों, लेकिन जिसने इतनी बड़ी बेइज्जती की, जिसने आतंकवादियों संबंध बताया, जिसने गुंडा बताया, जिसने आतंक को क्या क्या भाषा का प्रयोग किया गया, हाँ। अगर समाजवादी पार्टी के पास तनिक भी नैतिकता है तो कल 9 बजे तक की क्यों, आज ही समर्थन वापस लेने की घोषणा करनी चाहिए। मंत्री जी, बड़े अपमान का बात। मंत्री जी, नैतिकता है। मौर्य जी कह रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा, मौर्य जी पूछ रहे हैं, मित्र हैं आपके। समाजवादी पार्टी नैतिकता में दोनों एक ही रंग का कुर्ता पहने हैं। समाजवादी पार्टी हम जो कहते हैं वो करते हैं। समाज मैं माननीय मौर्य जी को देखिए जवाब देना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी में पूरी नैतिकता है, और हमारे नेता से ज्यादा नैतिक चेत किसी व्यक्ति में नहीं है। हाँ। और जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। इस पर नाम तो मुलायम है, से बहुत कठोर है, इसलिए ये पूरी स्पष्ट तरह से। और जो बेनी बाबू ने कहा है, ये उनकी कुत्सित मानसिकता का परिचय है।
निश्चित तौर से देखिए, मैं अभी मैंने कहा है कि मैं माननीय मुलायम सिंह जी का मैं भी व्यक्तिगत तौर से सम्मान, राजनीतिक विरोध हमारा था है और आगे भी रहेगा। अच्छा ठीक है। राजनाथ सिंह ने आज कहा कि यूपी पर यूपीए टिका हुआ है, माया और मुलायम की बैसाखियों पर यूपीए की सरकार टिकी हुई है। लेकिन इसी 20 दिन में एक और खबर डेवलप हुई कि साहब जनता दल यूनाइटेड के शरद यादव और सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल के बीच में एक बैठक हुई है। माना जा रहा है नीतीश कुमार की पहल पर यह बैठक इनिशिएट की गई। अमिताभ अग्निहोत्री जी, क्या इसका मतलब यह है कि अब लखनऊ से मामला निकलकर पटना तक जा पहुंचा है? देखिए, अभी केवल एकमात्र पावर पोल था मनमोहन सिंह की सरकार गिराने और बचाने के संदर्भ में लखनऊ। हाँ। वो पावर पोल, अगर मैं ये ना कहूं, ये इतना संयम भी बरतूं कि लखनऊ से शिफ्ट हो गया, तो भी मैं इतना तो जरूर कहूंगा कि वो 2 हो गए पावर पोल, लखनऊ भी और पटना भी। गणित का खेल है, राजनीति निष्ठुर होती है, इसमें मोहब्बत का, भाईचारे का, बहुत सम्मान करने के जैसे जुमलों का कोई अर्थ नहीं होता। हाँ। बहुत सम्मान करते थे चंद्रशेखर जी का, राजीव जी है, तो 2 सिपाही के मुद्दे पर सरकार गिरा दी। तो ऐसे तो बहुत उदाहरण मैं बता दूं, चरण सिंह जी और इंदिरा गांधी दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। चरण सिंह जी बेचारे भूतपूर्व हो गए 4 महीने में, गुलदस्ता भेजा, वो गुलदस्ता भेजा, वो कहानी सबको पता है। ये सब प्रसंग तो मैंने देखे। अगर गणित पर बात करूं तो मुलायम सिंह जी को अगर माइनस कर दूं मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन देने वाली टैली से, और नीतीश कुमार के जेडीयू को उसमें इन कर दूं, तो मनमोहन सिंह की सरकार 279 पर पहुंचती है, यानी मोर देन मेजॉरिटी। तो जो बैलेंसिंग वो है फोर्स, वो नीतीश हो गए। नहीं, और ये ज्यादा मुफीद भी है कि आप एनडीए के घर में सेंध लगा रहे हो, एनडीए को डेंट पहुंचा रहे हो। इसमें एक और मजेदार बात है तो हाँ। वो ये बात है, आज अगर मेरी बात से केशव प्रसाद मौर्य सहमत नहीं हो सकते, कम से कम स्क्रीन पर, क्योंकि उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन जो मेरी जानकारी है और जो मेरी समझ है, दोनों को मिला के एक बात सामने रखता हूं। अगर नीतीश कुमार की पार्टी हाउस में एब्सटेन कर जाए तो भी मनमोहन सिंह की सरकार बच जाएगी, और अगर साथ में वोट भी कर जाए, अविश्वास या विश्वास प्रस्ताव जो भी आए उस पर, तो भी क्या दिक्कत है? अगर नीतीश ने साफ कहा कि न मैं बाएं देखूंगा न मैं दाएं देखूंगा, मैं स्पेशल पैकेज देखूंगा, मतलब न तो मैं थर्ड फ्रंट को देखूंगा वामपंथी और न दक्षिणपंथी भाजपा, न मध्य मार्ग, मेरे लिए एक ही मार्ग जहां बिहार को पैसा मिल जाए। अगर आज नीतीश कुमार ये फैसला कर लें कि ये सरकार साल भर चल जाए, तो क्या दिक्कत है इसमें? इसीलिए देखिए, आज शरद यादव ने भी ये बात कही, इस बात पर गौर करिए। शरद यादव जब पार्लियामेंट में निकले बाहर, तो पत्रकारों ने पूछा, तो उन्होंने कहा कहां चुनाव हो रहा है, कहां सरकार गिर रही है, चल तो रही है सरकार। और यही बात आज उसी समय पटना में नीतीश बोल रहे थे कि सरकार कार्यकाल पूरा करेगी, जबकि 15 दिन पहले शरद यादव कुछ और कह रहे थे। अगर ये स्थिति है, तो फिर मुलायम सिंह जी के हाथ में फिर वो न्याय दंड नहीं रहा, राजदंड नहीं रहा। हाँ। कि केवल उनसे फैसला हो जाए। और बहन जी तो सबसे न्यारी, बहन जी तो सबसे न्यारी, उन पर तो सब बलिहारी। उन्होंने तो आज दिन में 3 दफे इस बात को क्लियर किया कि सरकार के साथ हूं। उनको लगा कि ऐसा ना हो कि मेरी बात थोड़ी कम ऊंची रहे, इसलिए पहले मैसेज सीधे 7RCR तक जाए, इतनी जोर से बोलो। हाँ। और उन्होंने 6 दफा ये रिपीट कर दिया आज टीवी कैमरों के सामने अलग अलग अवसरों पर आकर कि भाई पूरा समर्थन है, कहीं कोई लोचा नहीं, समर्थन में बिल्कुल पूर्ण शक्ति के साथ समर्थन है। तो मंत्री जी कहीं ऐसा ना हो, अगर आप 9 बजे पर्दा उठा भी दे, हाँ। अब तो उठेगा नहीं उठेगा, इस पर एक लंबी बहस है। हाँ। पुराने अनुभव है मेरे पास। हाँ। अभी बहुत वक्त नहीं बीता, स्थिति यहां तक खींच दी थी समाजवादी पार्टी ने कि शेयर बाजार गिर गया था, लगा सरकार गई। मनमोहन सिंह जी के पॉलिटिकल मैनेजर्स पसीना पसीना। अगले दिन सुबह मुलायम सिंह जी अपने घर से निकलते हैं, एक गुमनाम संदेश मीडिया के लोगों को जाता है कि शायद नेताजी कुछ बोल सकते हैं, 10 बजे घर से निकलेंगे। किसने कहा ये नहीं बताया जाता। मीडिया वहां जमा हो जाती है, मुलायम सिंह जी निकलते हैं, कार से उतरते हैं, पूछते हैं हाँ भाई कैसे आए, बोले साहब कुछ बोल। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कांग्रेस बहुत खराब है, 10 खरी खोटी कांग्रेस को सुनाई। बोले लेकिन सांप्रदायिक ताकतों को रोकना मेरी पहली प्रतिबद्धता है, मैं जीवन भर सांप्रदायिक ताकतों से लड़ा हूं। शेयर बाजार एकदम फिर जंप ले गया। तो मुझे मनमोहन सिंह जी की पत्री भी देखनी पड़ेगी मुलायम सिंह जी के साथ साथ कि मनमोहन सिंह जी के जीवन में जो राजयोग है, हाँ। उसका योगेश प्रताप सिंह क्या करेंगे।
हाँ, ठीक बात है, ये भी बड़ा समस्या है। और योगेश प्रताप सिंह साहब, अगर जल्दी फैसला ना लिया गया